सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन की अमेरिकी यात्रा के बाद आगे चौथे दिन की यात्रा के लिए वो इजिप्ट पहुंच चुके हैं, मिस्र। और अमेरिका में जो उन्होंने कहते हैं ना, जो वो अपना ऑरा दिखाया भारत का, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहना, अमेरिका में जाकर कहना, दूसरे राष्ट्र की नहीं, अमेरिका में जाकर कहना, जिसको दुनिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी मानने लगी थी। अमेरिका में जाकर कहना कि हम दुनिया के 10वें इकोनॉमी थे, 5वें हो गए। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि आप अपने घर में झूठ बोल सकते हैं, दुनिया के मंच पर नहीं। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बेईमान अपनी ईमानदारी का डंका नहीं बजा सकते। यदि बजाएंगे तो आपको लोग नोच लेंगे। अब ये खैराती कुमार, ये हाथ मसलने वाला, ये चिरकुट दूसरे को तो कह सकते हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी पे नहीं कह सकते कि मैं बड़ा ईमानदार। एक एक पोल खुल जाएगी इन सबकी। प्रधानमंत्री मोदी का भारत का महिमा मंडन अमेरिका में करना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का भारत के लिए रेड कारपेट बिछाना, और भारत में और भारत के बाहर भारत के दुश्मनों में मातम। संदेश क्या है सर? संदेश में मनीष जी बड़ा साफ है। जो इसके राहुल गांधी की यात्रा के साथ शुरू हुआ था, उस पर इन्होंने पूरा काम किया, और उस तिलमिलाहट इनको यह है कि जो ये चाहते थे वो एजेंडा पूरा भ्रष्ट हो गया। नरेंद्र मोदी ने इनके भारत विरोधी, मोदी विरोधी एजेंडे को रौंद दिया, खत्म नहीं किया, रौंद दिया, बुरी तरीके से रौंद दिया। और इनको जो सबसे बड़ा थप्पड़ पड़ा है मनीष जी, वो ये अभी बताता हूँ कि कहाँ कहाँ ये लोग इन्वॉल्व थे। कि मोदी जब यूएस में उनके सम्मान में ताली बज रही थी संसद में, 52-53 मिनट के उनके भाषण में 15 बार खड़े होकर बना ताली बजाई गई, और 79 बार ताली ऐसे बजी। तो उसी समय मनीष जी, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा बंदरगाह बिकरा था, उसके भिखमंगई पे मोहर लग रही थी। यूएई ने उस बंदरगाह को 50 साल के लिए ले लिया, और वो उसमें कोई बड़ा बिजनेस डील नहीं है। वो कोई भूखों मर रहा था, यूएई का कर्जा नहीं दे पा रहा था, तो उसको कुछ मिलेगा भी नहीं। जो कर्जा वो उसका यूएई का नहीं दे पा रहा था, उस कर्जे में वो बह गया उसका वो बंदरगाह। तो इन लोगों के लिए मुंह पर सबसे बड़ा थप्पड़ इनका आता है वो। तो पाकिस्तान की हालत, और हिंदुस्तान तो समझिए कि वो 47 के बाद जो हम लोग अलग हुए थे, तो कहाँ पहुंच गया भारत और कहाँ पहुंच गया वो। तो ये संयोग है कि उसी समय सौदा हुआ, और पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कराची बंदरगाह मनीष जी सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का। समझिए एक तरह से उनकी अर्थव्यवस्था की नब्ज है वो कल वहां पे यूएई का कब्जा हो गया। तो ये कल क्या हो गया, 22 तारीख को ही हो गया था, मोदी के पहुंचने के दूसरे दिन ये सौदा हो गया था। तो ये तो पहला वो था। लेकिन मनीष जी, इनका जो एजेंडा था, आप गौर करिए कि नरेंद्र मोदी का जो पूरा 3-4 दिन का जो कार्यक्रम रहा, 3.5 दिन का रहा करीब कार्यक्रम, उस दौरान बड़े साजिशन तरीके से यहाँ पे ओबामा के एक बयान को लेकर बवाल मचाया खैरातियों ने। इन खैरातियों ने बवाल मचाया, और सबसे खास बात यह है कि दर्शक एक बार ध्यान दे, मैं जरा ध्यान दे रहा था मनीष जी, कि वो जो बड़ा राष्ट्रवादी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष वाला वही अदालती संपादक और त्यागी, इन लोगों ने 40-40, 50-50 मिनट अपने प्राइम टाइम के, वो जो भानुमति का कुनबा बैठा था बिहार में, उसको डोनेट कर दिया, उस पर खर्च कर दिया। अमेरिका यात्रा बाद में एक टुकड़े की तरह इन्होंने बताई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष जी, जो अब क्योंकि समाप्त हो गई यात्रा, अब उसके सारे परिणाम सामने हैं, तो ये हिले हुए हैं। सबसे खास बात मनीष जी, गूगल 1.25 लाख करोड़ रुपए का, और अमेजन करीब 91-92 हजार करोड़ का निवेश का समझौता हो गया। यानी करीब समझिए 2.25 लाख करोड़ का तो निवेश तय हो गया है, जो आना है। और इसका महत्व दर्शक समझ ले कि इस निवेश का महत्व क्या है। ये जो चिल्लाता है ना, कह रहा थी बेरोजगार, कि अमेजन के पूरी दुनिया में जो अमेजन के लिए काम करती है वो वर्क फोर्स है मनीष जी 1,54,000, और उन 1,54,000 में से 1 लाख एम्प्लॉय उसके इंडिया में है। ये समझिए। तो ये जो अमेजन का जो इन्वेस्टमेंट आएगा, वो हिंदुस्तान के लिए जो काम ढूंढ रहे लोग, जो जिनकी बेरोजगारी का डंका बजाता है, उनके लिए एक तरह से वो अमृत के समान होगा कि पूरी दुनिया में 1,54,000 उनके एम्प्लॉय हैं, जिनमें से सिर्फ इंडिया में उनके 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। यानी 66% वर्कफोर्स, 66% रोजगार जो अमेजन का है, वो हिंदुस्तान में ही वो बांट रहा है।
तो ये अब जब 1.25 लाख करोड़ आएगा तो समझिए इसमें बहुत उछाल आएगा। और सबसे खास बात, क्योंकि वो ई कॉमर्स की कंपनी है, तो ये समझिए कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था या जो व्यापार है, जो वाणिज्य है, वो किन ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। वो 1.25 लाख करोड़ में कोई तमाशा देखने के लिए थोड़ी आएगा, लगाएगा अमेजन, या राहुल गांधी का डांस देखने के लिए थोड़ी लगाएगा, या राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा देखने के लिए थोड़ी लगाएगा। उसको इसमें असीम संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसलिए इतनी बड़ी सभी 1 लाख आदमी काम कर रहा है विजन के लिए। और उसके बाद उसने अभी समझौता किया नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान कि हम 1.25 लाख करोड़ रुपए और लगाने जा रहे हैं हिंदुस्तान में। तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति है, कहाँ हिंदुस्तान का भविष्य की दिशा और दशा क्या है। ये सौदा ये बता रहा है। ये खाली एक गिनवाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो ई कॉमर्स से जुड़ी कंपनी है, तो इससे समझिए बहुत चीजें जुड़ी हुई है। इससे पूरा देश का व्यापार जगत की हालत को ये अमेजन का इन्वेस्टमेंट ये उसकी तरफ संकेत कर रहा है, बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहा है कि हमारा इस समय क्या स्थिति है, हमारे बाजार की, हमारे व्यापार की क्या स्थिति है। तो ये बहुत बड़ी उछाल है और आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरा मनीष जी, गूगल, तो गूगल कोई पतंग नहीं बनाता। गूगल का 91,000 करोड़ का मनीष जी निवेश, यानी हमारी आईटी इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा बूस्टर वो साबित होगा। और वो वैसे जैसे मैंने कहा कि व्यापार जगत की बात की अमेजन के लिए, वैसे ही समझिए कि आईटी सेक्टर जो है हिंदुस्तान का, उसमें कितनी असीम संभावनाएं नजर आ रही हैं, दुनिया को नजर आ रही है। दुनिया को नहीं छोड़ दीजिए, दुनिया भर की जितनी कंपनियां हैं उनके समझिए फादर फिगर कह लीजिए उस कंपनी को, गूगल अकेला यहाँ पे 91,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। और ये सब बड़ी कंपनियां हैं। ये समझ लीजिए कि जब गूगल यहाँ पे 91,000 करोड़ का निवेश करेगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत बड़ा निवेश हिंदुस्तान में पहुंचेगा। तो ये केवल 2 कंपनियां जो 2 जायंट है दुनिया के बिजनेस वर्ल्ड की, उनका है 2.25 लाख करोड़ का। तो पहला तो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा शुभ संदेश नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ही दे दिया कि वो क्या करने गए थे और एक प्रधानमंत्री की यात्रा का क्या लाभ इस देश को मिलने जा रहा है। दूसरा मनीष जी, इनके आग लगी हुई है। मैंने कहा ना कि ये ओबामा के बयान को लेकर पूछ की तरह से बंदर अपने मरे हुए बच्चे को चिपका लेता है, जब तक वो बदबू नहीं करने लगता तब तक उसको चिपकाए रहता है। वैसे ही ओबामा के बयान को अपने कलेजे से चिपका के ये मंडराने लगे। जरा पहले बता दूं कि ये इतना इनका आग क्यों लगी हुई है, ये किन चीजों को चाह रहे थे कि उस तरफ लोगों का ध्यान न जाए मनीष जी। सेकंड जनरेशन का GE 414 जेट इंजन हिंदुस्तान में बनेगा। ये फैसला, ये सौदा, ये जो समझौता हुआ है, ये हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्टर में की कायाकल्प साबित होगा मनीष जी। दुनिया में 3 ही 4 इंजन है, 3 ही 4 देश हैं जो इंजन बनाते हैं। यानी हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा, जैसे क्या कहूँ, डिफेंस का एक्सपोर्टर, डिफेंस सेक्टर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर अगले कुछ सालों में बनने जा रहा है। ये सौदा बता रहा है। और दर्शक ये भी जान लें, सबने सुना ही होगा मनीष जी कि हिंदुस्तान के साथ ये डील करने वाला अमेरिका ने पहला देश है हिंदुस्तान जिसको उसने जिम्मेदारी सौंपी। अन्यथा अभी तक रूस ने इसकी ये टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर नहीं की थी। तो आप समझिए कि हिंदुस्तान की कहां से कहां नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया है। ये केवल सौदे इसके लिए नहीं है कि आप केवल इसकी आंकड़ा बता दें, इसकी संख्या बता दें, कि जो डील अमेरिका ने आज तक पूरी दुनिया में किसी देश के साथ नहीं की, वो डील अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ कर ली। GE 414 जेट विमान के जो इंजन हिंदुस्तान में बनेंगे, तो ये कायाकल्प करेगा मनीष आने वाले समय में। और जब कुछ नहीं था तब समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जब आए थे तब हिंदुस्तान में जो डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट था वो 616 करोड़ का था। और आज की तारीख में 9 साल में नरेंद्र मोदी ने उस एक्सपोर्ट को 16,000 करोड़ पहुंचा दिया है। कोई मतलब 20-25 गुना ज्यादा। तो जब ये इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी तो सोचिए हम कहां पहुंचेगा देश। तो ये एक दूसरी रीत जिससे इनको खैरातियों को आग लगी हुई है, इसको बात नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो ओबामा के बयान पे नाच रहे हैं घुंघरू बांध के। उसके अलावा मनीष जी, M777 लाइट होविट्जर तोप अभी हिंदुस्तान में जो बन रही है वो भी अमेरिका के ही कोलेबोरेशन से बन रही है। उसकी ही इतनी डिमांड है कि हिंदुस्तान उसको पूरा नहीं कर पा रहा। यानी 4-4, 5-5 साल की वेटिंग लिस्ट दुनिया को दे रहा है। और अब इसको अपग्रेड करने की बात हो रही है। ये हो क्या रही है, उसका समझौता हो गया, अब ये अपग्रेड हो जाएगी तो दुनिया की बेहतरीन तोपों में से एक होविट्जर होगी और पूरी दुनिया में इसका मार्केट होगा। तो ये लाखों करोड़ रुपए का सौदा
आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान को केवल ये तोप देगी मनीष जी, क्योंकि छोटा देश और बड़ा देश सबकी ये जरूरत होगी। तीसरा तीसरा इस यात्रा का बड़ा संदेश था। और उसके अलावा मनीष जी बख्तरबंद वाहन, जो लड़ाई के मैदान में जो गाड़ियां इस्तेमाल होती, बख्तरबंद वाहन और प्रीडेटर ड्रोन। दर्शकों से कहूंगा कि हम लोग उतना बेहतर नहीं समझा पाएंगे, जरा पाकिस्तान के चैनल यूट्यूब पे पाकिस्तान चैनलों की डिबेट सुन लीजिए। प्रीडेटर ड्रोन का सौदा होने से, समझौता होने से, भारत को वो ड्रोन मिलने के बाद से पाकिस्तानी जनरल जो रिटायर्ड है, जो मतलब मनीष जी की भाषा में कहूं कि जो खड़ियर हो चुके हैं, वो खलियर जनरल वहां बता रहे हैं कि हम तो तबाह हो गए, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। ये ड्रोन आ जाने के बाद हिंदुस्तान के सामने हम 5 मिनट 10 मिनट नहीं टिक पाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी ने बड़ी शांति के साथ ये समझौते 5 जो किए हैं डिफेंस सेक्टर के, तो पाकिस्तान समझ रहा है और ये खैराती समझ रहे हैं। पाकिस्तान खुलकर बता रहा है कि क्यों उनकी आग लगी हुई है, और ये खैराती उधर तो बोल नहीं पा रहे क्योंकि फिर एकदम खुलकर आ जाएगा। जो इनका अभी नकाब पहने रहते हैं, पत्रकार की पहने रहते हैं, यूट्यूबर की पहने रहते हैं, फिर खुलकर आ जाएगा कि ये हिंदुस्तान के दुश्मन है, गद्दार है, पाकिस्तान परस्त है, पाकिस्तान के एजेंट है। तो ये चेहरा ना है, तो इन्होंने ओबामा का बयान मनीष जी उठाया, और ओबामा का बयान कलेजे चिपका के ऐसा नाच रहे हैं कि 3-4 दिन से, जैसे ओबामा ने कुछ ऐसा कह दिया जैसे कोई इससे पहले ना दुनिया में किसी ने कहा था न कोई कहेगा। और जबकि ये भूल गए कि उसी ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में क्या लिखा था। जरा मनीष जी बता दीजिए इनको कि ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा था कि अयोग्य, अनपढ़, अनगढ़ और जिसके अंदर काम करने की ललक नहीं है, योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, ये नकारा, यानी सीधे सीधे ओबामा ने कहा था ये नकारा और निकम्मा नेता है। वो भूल गए खैराती। और ओबामा की मुस्लिम परस्ती तो वहीं के लोगों ने उजागर कर दी कि वो कैसा वो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी करते रहे हैं। मनीष जी दिखाते हैं आपका। Joe Biden was very disrespectful last night to President Barack Hussein Obama. You saw that. Barack Hussein Obama. सुनो चलाइए मनीष। Barack Hussein Obama. Joe Biden was very disrespectful last night to President Barack Hussein Obama. You saw that. तो बहुत बार कह रहा है प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा। 3 दफे कहा मनीष जी, 13 सेकंड में उसने 3 दफे कहा। उसने हुसैन पर ज्यादा जोर दे, क्या तो उसने हुसैन पर क्यों जोर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि उसका ये काम था, वो उसको यही करना था। तो ये उसकी एक मुस्लिम परस्ती थी, लेकिन फिर भी उसने मनीष जी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने कहा था उस पर ध्यान देने की, जिस तरह से लेके उड़े ऐसा उसमें ओबामा ने कोई बड़ा खुलकर या कोई बड़ा विरोध में नहीं किया था। बल्कि जो अभी बाइडेन ने जो डिनर दिया था नरेंद्र मोदी के सम्मान में, उसमें ओबामा थे और ओबामा ने बड़ी भूरी प्रशंसा भी की है मोदी की, लेकिन उसका कहीं जिक्र इन खैरातियों में नहीं किया। आपको कहीं अखबार में नहीं मिलेगा, कहीं टेलीविजन पे नहीं मिलेगा। ओबामा ने उसको जमकर तारीफ भी की है नरेंद्र मोदी की। तो ये इनको छोड़ दीजिए, खैरातियों को, इनका कोई कर्म। अखबारों में छपा कि बराक ओबामा ने पैसे लिए हैं मोदी के खिलाफ इस बात को बोलने के लिए, बराक ने पैसे दिए गए हैं बराक को। हाँ तो दिए होंगे मनीष जी, दिए होंगे। वो तो सोरोस तो पैसा वहां बांट ही रहा है। उसमें मनीष जी एक औरत और है जिसका बड़ा फोटो वायरल हुआ था। देखिए मुझको अभी ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, लेकिन मैंने अभी दिन में देखा था ट्विटर पे कि वो जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की जो थी, उसको लोग बताते हैं कि लास वेगास में शायद वो वेश्यालय चलाती है, कुछ लोग ऐसा बताते हैं। पता नहीं, तो मैं बता नहीं सकता। वो जो अपने NRI है वो बताएं। वो बैठी थी राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा के दौरान मीटिंग में। वही औरत की फोटो मनीष जी व्हाइट हाउस के सामने, वो वहां पे नरेंद्र मोदी भारत विरोधी नारे लगा रही थी। उसके ग्राहक जो है मेन बताते हैं ISI के एजेंट हैं, जो पाकिस्तानी मुल्ले हैं, पाकिस्तान के रिटायर्ड हुए खलियर जनरल जो पाकिस्तान में रहते हैं। उनके लिए वो देह व्यापार का धंधा करती है, उनको सप्लाई करती है, वैश्यालय चलाती है, एक तरह से बाई होम। वो औरत जो राहुल गांधी की मीटिंग में भी पहुंची थी, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के उससे वो वहां पहुंची थी व्हाइट हाउस में विरोध करने के लिए। तो जरा सोच लीजिए कि कैसी, तो ओबामा वाली जो बात आप कह रहे हैं, तो ओबामा तो देश का पूर्व राष्ट्रपति है, उसको तो जरा बड़ी रकम ली होगी। ये वैश्यालय चलाने वाली औरतें, समझिए इनकी क्या हैसियत है। और ये इस तरह से पैसा लेके कर रहे थे। और ये 10 दिन की जो यात्रा थी राहुल गांधी की, ये पूरा इसी का था। लेकिन बहुत बुरी तरह से रौंद दिया। इनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। इनके पास कुछ कहने के लिए, मुंह दिखाने के लिए बाकी नहीं बचा है।